जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो हमने आपसे बोली थी कि अपन को अब इतिहास पढ़ने, अपन अब भूगोल के संगे इतिहास भी पढ़ेंगे और मैंने बोला था मैं बहुत जल्दी ही आपको इतिहास पढ़ाऊंगा। तो आज से अपन इतिहास को स्टार्ट करते हैं और आपको अब डेली का अभियान में 2 ही क्लास मिलने वाली हैं, एक तो भूगोल की और दूसरा इतिहास की। ठीक है, तो अब अपन को आज से इतिहास पढ़ना शुरू करने हैं। तो इतिहास पढ़ने से पहले आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेंगी। इतिहास होता क्या है, यदि आप ये समझ गए ना तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतिहास कहते किसे हैं, इतिहास को जानना क्यों ज़रूरी है, इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है क्यों। तो अब आपको इतिहास पढ़ना है और मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तभी आपको हर सब्जेक्ट समझ में आएगा। यदि आप इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक याद बनी रहती है। इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किन को पढ़ना पड़ता है, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। इतिहास है क्या चीज़। इतिहास हमारे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ का इतिहास जानना होता है तो हम उसको पास्ट से, यानी उसका जो भूत था उसके बारे में जानकारी करते हैं। तो किसी भी चीज़ का इतिहास जानने के लिए हमें उसके पास्ट में जाना पड़ता है और जो उसका पास्ट होता है उसी को अपन इतिहास बोलते हैं। तो फिर माइंड में एक क्वेश्चन बने कि इतिहास पास्ट हम जाने तो पास्ट में जानने के लिए हमें पढ़ने का क्या है। तो अब आपको हम थोड़ा सा इतिहास के ऊपर और लेके आए आपको, तो आपको समझना चाहिए कि जो इतिहास होता है, जैसे मान लीजिए अपने भारत का इतिहास अपन को स्टार्ट करना है, ठीक है। तो भारत के इतिहास को अपन को पढ़ने के लिए हमें भारत के जो शुरुआत, जहाँ से शुरुआत हुई थी कि मनुष्य अपने भारत में कब से और उसने क्या क्या किया, उसका खाना पीना, उठना बैठना, रहना, कपड़ा उसका व्यापार, उसके उद्योग, उसका कामकाज, यानी कैसा रहन सहन, कैसी मुद्रा, कैसे उसकी संस्कृति, कैसे उसका कल्चर, यानी इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही जो अपना पुराना मनुष्य है उनके बारे में पूरी जानकारी करना ही हमारा इतिहास है। इतिहास की जानकारी करने के लिए जो हमने अभी बोला है कि इन सारी चीज़ों को अपन को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई होगी कि इतिहास आखिरकार होता क्या है। अब दूसरी बात मेरी समझ लीजिएगा, हमने भूगोल भी आपको जब पढ़ाई है तो बहुत अच्छी तरह से शुरू से पढ़ाई है, उसको अपन चलेंगे लेकर पर डे। अब अपन इतिहास जब पढ़ेंगे ना तो उसको भी अपन बिल्कुल शून्य से उठाकर पढ़ेंगे, इतिहास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इतिहास मैंने बता दिया कि इतिहास क्या है और इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक, दूसरा अब आ जाते हैं थोड़ा सा जो बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्होंने हमें बताया है कि इतिहास क्या है। तो अपन को तो उन लोगों को पढ़ के चलना है, क्योंकि क्या होता है जो आप लोगों के एग्ज़ाम पेपर होते हैं तो इतिहास के लिए अपन को उनके द्वारा दी गई जो जानकारी होती है उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। तो पहला शब्द अपना होता है हिस्ट्री। क्या होता है हिस्ट्री? हिस्ट्री शब्द है क्या? तो हिस्ट्री शब्द जो आपका है वो हिस्टोरिया नामक ग्रीक शब्द से लिया गया है और उस हिस्टोरिया का मतलब होता है अन्वेषणों की खोजों का ज्ञान, अर्थात जो पुरानी खोजें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनका अध्ययन करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद करना है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। तो हिस्ट्री क्या है, तो हम पहला पॉइंट लिखते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। हिस्ट्री इतिहास, तो अपना ही जो हिस्ट्री है यानी इतिहास है वो आपका हिस्टोरिया, किससे? हिस्टोरिया शब्द
से लिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है अन्वेषणों की खोजों का ज्ञान या अन्वेषणों का ज्ञान करना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे, इतिहास में सिखाता क्या है? अब आप समझते चलेंगे थोड़ा सा। इतिहास, यदि आपने इतिहास पढ़ लिया तो आप जीना सीख जाएंगे। क्या सीख जाएंगे? आप जीना सीख जाएंगे। यदि आपने इतिहास पढ़ा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से या किस कदर से जीना है। इसलिए इसको पढ़ाई के तौर पर लेने के साथ साथ थोड़ा जीवन में सुधार के लिए भी समझना, ठीक है। क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसको पढ़ने से हम जीना सीखते हैं। क्या करते हैं? जीना सीखते हैं। तो जो अपन ने पहला पॉइंट लिखा, हिस्ट्री, इतिहास जो है अपना, उसका अर्थ क्या होता है? अन्वेषणों की खोज का ज्ञान करना उसका अर्थ होता है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक। चलो, अच्छी बात है। अब अपना क्या होता है इसके बाद आपके लिए एक व्यक्ति है, E.H. कार। कौन सी व्यक्ति है? आप थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है इनको याद करते चलेंगे। इसके बाद आपका एक व्यक्ति है, उनको याद करके चलेंगे, E.H. कार, ठीक है। E.H. कार नाम के एक विद्वान हैं और उन्होंने एक बात बोली है जिसको अपन को याद करके चलना है। उन्होंने बताया कि इतिहास अतीत से लेकर वर्तमान के बीच की एक कड़ी है। क्या है? एक कड़ी है। बात समझ में आ रही? या उसका पुल है, ठीक है। तो एक पॉइंट याद करके चलना है कि E.H. कार नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने इतिहास को क्या बोला है कि इतिहास है जो हमारा अतीत से लेकर वर्तमान के बीच की एक कड़ी है। क्या है? एक कड़ी है, ठीक। इतना आपको 2 पॉइंट आपको याद कर लेना चाहिए। अब क्या होता है, आगे आते हैं। अब हमारे साथ तो आप बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको, तो आपको सुनना ज़रूरी है मुझे। यदि आप सुनते हैं और लिखते हैं, समझते हैं, तो आपको याद होता जाएगा, यहीं याद होता जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। बस आप अच्छी तरह से सुनना और लिखते भी चलेंगे धीरे धीरे अपन, ठीक है। और इसको भी अपन ख़त्म करेंगे, क्योंकि इतिहास ख़त्म तो नहीं होता है, बट जितना अपन को ज़रूरी है उतना अपन ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अपन को जितना दिया गया है उसको तो अपन पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत पुराना इतिहास है, क्योंकि देखो बताने के लिए आपको बहुत कुछ है, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता भी है और नहीं भी होता है। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म हुआ इस धरती के ऊपर, उस टाइम ना तो कोई लिपि थी, ना तो कोई अक्षर थे। जब लिपि अक्षर नहीं थे तो उन लोगों ने उसको पूर्णतः सत्य कह के, कोई नहीं बता सकता है, इतना याद रखना। अभी बहुत कुछ बातें हैं आपके लिए जो आपको याद करके चलना है, ठीक है। इसलिए उसको माइंड पर नहीं लें, अपन अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे, ठीक। बीच बीच में आपको बताते जाएंगे कि आपको कितना पढ़ना है, कितना कैसा क्या किया जाना है। तो अपन पढ़ेंगे तो पूरा ही क्या करेंगे, पूरा ही पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं इतिहास के भागों पर। यदि हम इतिहास के भागों की बात करते हैं तो उसके भाग कितने होते हैं, ठीक है। तो अब कछु जैन के माइंड में बात चल गई हुज्जे के इतिहास के भाग 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो हाँ, इतिहास के भाग 3 होते हैं, लेकिन आपको बता दें प्राचीन, मध्य और आधुनिक, हम उन भागों की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो इतिहास के भाग होते हैं, हम जड़ पे आते हैं, और इतिहास के भाग होते हैं जो कि 3 होते हैं। वो कौन कौन है?
तो उनके लिए आपको प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कौन कौन होते हैं। तो आज अपन को प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक कालों को पढ़ना है और आज अपन उसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इतिहास के 3 भाग अब आप ध्यान से सुनते चलेंगे और सीखते चलेंगे, लिखते चलेंगे। ठीक है, अपनी अगली हेडिंग होती है इतिहास के 3 भाग। यदि हम इतिहास के 3 भागों की बात करते हैं तो वो 3 भाग कौन कौन हैं तो अब आप समझेंगे आपसे। ठीक है, जो अपने इतिहास के 3 भाग हैं वो हैं अपने नंबर 1 प्राक ऐतिहासिक। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्रागैतिहासिक। गलती मत करना, उसी को प्रागैतिहासिक भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाएगा आपका ऐतिहासिक काल। अच्छा, जिस स्टूडेंट के माइंड में पॉइंट बना होगा कि जो अपना इतिहास है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास, वो हिस्से कहाँ के हैं पता है आपको? वो हिस्से हैं आपके ऐतिहासिक काल के। तो इसका मतलब आपको यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपन और इसको पूरा ही ख़त्म करेंगे। क्योंकि आपको एक बात बताएं कि जो आपको जो 3 भाग दिख रहे हैं ना, इन्हीं 3 भागन में ही भारत को पूरा इतिहास खत्म होना है। ठीक है, कौन से भागन में? तो प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और तीसरा अपना ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो आज अपन इन 3 जनों को पढ़े ले रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट भाषा में। उसके बाद प्राक ऐतिहासिक अपन अलग से पढ़ेंगे, आद्य ऐतिहासिक अपन अलग से पढ़ेंगे और ऐतिहासिक काल अलग से पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या सीखना है इनके अंतर्गत जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्राक ऐतिहासिक काल कौन सा इतिहास का वो कालखंड है जिसमें हमें जो पेपर में पूछा जाना है वहाँ से हमें क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो अब आएँ और अपन प्राक ऐतिहासिक काल को ख़त्म करते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, अब आप थोड़ा सा समझिए। प्राक ऐतिहासिक काल वह काल है जब मनुष्य का उत्पत्ति हुई थी। उस टाइम पर मनुष्य किसका? पत्थर का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे और वे लिपि और अक्षर को ज्ञान ही नहीं है। तो ठीक है, लिपि को और अक्षर को का नहीं है तो ज्ञान नहीं है। तो और इस समय में अपन को कौन सा काल पढ़ने? तो अपन को पढ़ने पाषाण काल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपने जितने पॉइंट हैं वो अपन देखे रह रहे कि जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसमें आपको ध्यान रखने वाले पॉइंट कौन कौन है। तो नंबर 1 पॉइंट आपको क्या याद करके चलने हैं कि इस काल में लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान नहीं था। लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान नहीं था। ठीक है, अच्छा, अब आपको अब जो हम बीच बीच में समझाएं उसको आप सुनते चलेंगे। सबसे पहले आप लिपि को समझेंगे। ठीक है, लिपि क्या है? ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखियो, हमारे द्वारा मुंह से जो शब्द निकाले जा रहे हैं, जो प्रतीक निकाले जा रहे हैं,
जैसे कि हम आपसे बोल रहे हैं ना, आप लोगों को यही तो सीखना है, लिपि क्या है, ठीक है। तो लिपि जो होती है वो क्या कहलाती है, मनुष्य के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए। अब अपने विचार है, बताने के माध्यम से बाहर आते कि नहीं आते, तो अपने विचारों को, ठीक है, व्यक्त करने के लाने जिन प्रतीक चिन्हों का या अक्षरों का ज्ञान होता है, जिन अक्षरों की आवश्यकता होती है, जिससे हमें लिखा हुआ प्राप्त हो जाता है, उसे ही हम लिपि बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। मतलब अब मेरी भाषा में समझ लो, हम आपसे बात कर रहे, हम आपको पढ़ा रहे ना, और जो शब्द बोल रहे, ठीक है, उन शब्दन को लिख के जिन शब्दन के अक्षर के द्वारा बताओ जा रहा हो, ये शब्द है, हम ये शब्द लिख रहे हैं ना, और इन शब्दन के जो अक्षर लिख रहे हैं ना, इन अक्षरों को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। और उनको हम बोल के तैसा रहे अपने मुंह से। अब बात समझ में आ गई है कि लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान नहीं था, सीखेंगे रटेगा कोई नहीं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे वो जियोग्राफी हो, ठीक है, आप समझना। तो लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान नहीं था, इसका मतलब है उन्हें जो नहीं है तो पता कि हम का बोले, का कैसो कहा, तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो कौन से काल में, तो प्राक ऐतिहासिक काल में जो व्यक्ति थे उनको लिपि तथा अक्षर को ज्ञान नहीं है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो जाए। दूसरा पॉइंट का याद करने, इनमें आवे बाए जो लोग थे वो लोग कौन से थे, तो आदि मानव कौन थे बेटा, तो इसमें जो आदि मानव जो लोग थे, दूसरा पॉइंट आदि मानव या आदिम मानव, आदि मानव, वो लोग क्या करते थे, तो वो लोग पत्थर किसका यूज करते थे, पत्थर किसका, पत्थर तथा हड्डियों, पत्थर हड्डियों तथा उनकी जो लिपि थी गुप्त चित्रात्मक थी। कैसी थी, चित्रात्मक थी, ठीक है। अच्छा, अब आप बात को समझ में आगे होचे। जो आदि मानव थे वो लोग अपने साथ किसका यूज करते थे, पत्थरों का यूज करते थे, हड्डियों का यूज करते थे, और गुप्त चित्रात्मक थी। मतलब चित्र बना दो, समझ में नहीं आ रहा कि जो का है को चित्र बना दो। आज भी हैं जो कुछ मिलत खोजन के द्वारा जो इनकी जो आदि मानव के जो सोर्स मिलत हैं अपन को, तो आज भी जो चीज़ें मिलती हैं उनको आज भी पता नहीं चल रहा, पता तो नहीं चल रहा सिंधु सभ्यता को, तो इको पता कैसे चल रहे हैं, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसमें जो आदि मानव था उसकी जो लिपि के रूप में, यानी उसकी जो यूजेबल जो लिपि थी, मतलब जो भाव विचार थे और जो उनके औजार वगैरह थे वो किस चीज़ के थे, तो पत्थर के हड्डियन के बना लाए उनने औजार, और उनकी लिपि कैसी थी, तो गुप्त चित्रात्मक। मतलब गए और पेड़ को पत्थर पर टाक बनी पत्थर को काट काट के अपना चित्र सो बना दो, जैसे मान लो कच्छु को भी बना दो चित्र, तो उनकी चित्रात्मक कैसी थी, तो गुप्त चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। बात समझ में आ गई हुई है आपको, ठीक है। अब है जो अपनी तीसरी बात, जो अपना प्राक ऐतिहासिक काल है, इसमें तीसरी बात क्या थी, तो इस काल में अब आ जाता अपन तीसरी बात पे। तो प्राक ऐतिहासिक काल जो है अपनो, इसमें अपन को पढ़ना किसको है, तो इसमें पढ़ना है अपन को पाषाण काल को। किसको पढ़ना है, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या याद करके चलना आपको, इसमें अपन पाषाण काल पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो पाषाण काल है अपना, यह अपना कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है, जो आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा, जो अगली क्लास बनाई जाएगी, ठीक है। अब आ जाए अपन कहते हैं तो आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब आप समझते चलेंगे थोड़ा सा। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब वह कालखंड जिसमें लोगों ने थोड़ा बहुत अपना विचार विभक्त, यानी विचार जो है अपने थोड़े डेवलप है, उनके कब है, डेवलप है। तो ई वाले भाग में जो लोग थे उनको लिपि तथा अक्षर को ज्ञान तो होगा तो, लेकिन लिख नहीं पाते।
कान क्या पाउते, लिख नहीं पाउते। वो अगर लिख गई तो कोई पढ़ नहीं पाउतो। ठीक, बात समझ में आ रही। तो उन्हें ज्ञान तो हतो किसको, अक्षर को, और लिपि को ज्ञान तो हतो, लेकिन उनको का नहीं कर पाओ, लिख वो नहीं जान पाओ। और इस युग में जो अपनो जो कालखंड है, इनमें पढ़ने अपन को सिंधु सभ्यता को और वैदिक युग को। ठीक है, तो इसके अपन को 2 पॉइंट याद करके चल रहे हैं कि जो अपनी आद्य ऐतिहासिक काल है तो इनमें अपन को नंबर 1 कौन सा पॉइंट करके चल रहे हैं, इसमें लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान था, परंतु, ठीक है, परंतु लिपि नहीं थी। ठीक है, और इसके अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या ऐड करके चल रहा है आपको, इसमें हमें कौन कौन सी काल को पढ़ना है, तो एक तो पढ़ना है अपन को सिंधु सभ्यता। ठीक है, और सिंधु सभ्यता के बाद दूसरी का पढ़ना है अपन को में वैदिक सभ्यता। किसको पढ़ना है अपन को, वैदिक सभ्यता को पढ़ना है अपन को। बात समझ में आएगी नहीं आई। तो इस काल में जैसे ही लोग आए तो उन लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान हो चुका था। यही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, देखो मेरी बात को समझना सुनना, ठीक है। यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि अब आपसे पूछा आद्य ऐतिहासिक काल में कहा है, तो आद्य ऐतिहासिक काल में आप बता सकते हैं ना कि लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान तो था लेकिन लिपि नहीं थी कोनो भी। ठीक है, बात समझ में आ रही, यानी लिखे हुए दस्तावेज कछु नहीं थे। ठीक है, अच्छा, और इसमें अपन को कौन कौन पढ़ने, सिंधु सभ्यता पढ़ने और वैदिक सभ्यता को भी पढ़ने हैं। ठीक, चलो अब आ जाए अपन कहते हैं ऐतिहासिक काल में। कहते आ जाए अपन ऐतिहासिक काल में। यदि हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या याद करके चलना, इतने अपन को लिखित संविधान में लगाओ, यानी लिखित इतिहास, लिखित इतिहास या दस्तावेज मिली। ठीक है, यानी कि जो ऐतिहासिक काल है इसमें अपन को लिखित इतिहास मिला है जिसको अपन पढ़ते हैं। क्या करते हैं, जिनको अपन पढ़ते हैं। तो देखो अब आपको पता हो चाहिए कि अपना जो प्राक ऐतिहासिक काल है, प्राक ऐतिहासिक काल में लोगों को लिपि अक्षर को ज्ञान नहीं है तो, और यह आदि मानव जो है तो वो पत्थर हड्डियों और गुप्त चित्रात्मक के रूप में अपने भाव विचार प्रकट करते। तो एक चीज तो क्लियर हो गई। और इसके अंतर्गत अपन को पढ़ने पाषाण काल को, और पाषाण काल में कितने जने हैं, क्या भागने बांटो अपनो 3 भागन में, तो एक 3 भाग पढ़ने। ठीक है, अब आज अपन आद्य ऐतिहासिक काल में आप अच्छी सुनते चले। इसमें लोगों को लिपि तथा अक्षर का ज्ञान तो हो गया था, परंतु इसमें क्या नहीं था, लिपि नहीं थी। तो इसमें अपन को पढ़ने सिंधु सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को। इसके बाद आ जाएंगे अपन कहाँ पर, ऐतिहासिक काल में। और इसमें बांटा गया है किसको, क्या भागों में, 2 भागों में। एक अपन को सिंधु पढ़ना है, एक अपन को वैदिक पढ़ना है। तो 2 भाग ये हो गए, 3 जे हो गए, 2 जे हो गए। ठीक है, जे हो गए। इसके बाद आ जाए अपन ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में अपन को लिखित दस्तावेज मिल गए, काय के, इतिहास के। किसके मिल गए, इतिहास के। जीखो अपन अब किताबन के रूप में पढ़ते हैं। और ईखो बांटोगा तो 3 भागन में, एक को बांटोगा अपने काय में तो 3 भागन में। क्या भागन में बांटोगा, 3 भागन में, जिसको अपन का बोला था प्राचीन इतिहास, ठीक है, मध्यकाल, और तीसरा अपना आधुनिक काल। जो है आपको पूरा काय को, ये इतिहास को संबंध। अब जो प्राचीन इतिहास है इसको भी बांटा गया है क्या भागों में, तो 6 भागों में जो भी पढ़ने। और मध्य भारत है, मध्यकाल है, इसको भी बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। अब जो 6 भाग है इसके अंतर्गत कहाँ से चले अपन, तो 6वीं शताब्दी महाजनपद, कहाँ से, महाजनपद काल से।
कहाँ तक चलना है अपन को? तो हर्षवर्धन तक। कहाँ तक? हर्षवर्धन तक। ठीक है, तो इसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। 6वीं शताब्दी। तो ऐतिहासिक काल हमें कहाँ से मिलता है? 6वीं शताब्दी से। यही भी आपको याद करके चलना है। और इसमें हमें लिखित दस्तावेज या लिखित इतिहास की प्राप्ति हो चुकी थी और हो चुकी है या हो चुकी थी, जिसको हम आज क्या करते हैं? इतिहास के रूप में उसको पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो अब आपको जब बात क्लियर हुई हुज्जे कि जो हमारा इतिहास है, इतिहास को बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में। आज आपको प्राक ऐतिहासिक, अब थोड़ा क्वेश्चन सुन लो। ऐसा इतिहास काल का खंड है जिसमें लिपि तथा अक्षर नहीं थे। इसमें लिपि अक्षर थे लेकिन लोग लिखना नहीं जानते थे, लिपि नहीं थी। और इसमें क्या था? लिखित दस्तावेज यानी लिखित इतिहास अपन को प्राप्त हो गया था, जो 6वीं शताब्दी से वर्तमान में आज तक को जाना जाता है। और आज अपन वर्तमान में जो हमें पढ़ा वर्तमान है, एक दिन जैसे ही निकले वो हमारा पास्ट यानी क्या में चला जाता? तो इतिहास में चला जाता। क्या में चला जाता अपनो? तो इतिहास में चला जाता है। अब इसके बाद एक टॉपिक और याद करने अपन को, इतिहास के पिता। हेडिंग डालने अपन में कौन सा? इतिहास के पिता। ठीक है, तो दूसरी हेडिंग का हो जाए आपकी इतिहास के जन्मदाता। ठीक है, तो इतिहास के जन्मदाता किन्हें बोला जाता है? तो इतिहास का जन्मदाता बोला जाता है हेरोडोटस। कौन थे इतिहास के जन्मदाता? हेरोडोटस थे, जो कि यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। और ये इतिहासकार के साथ साथ एक भूगोलवेत्ता भी थे। कौन थे? भूगोलवेत्ता, यानी इन्हें भूगोल को भी नॉलेज है। तो ठीक है, यदि हम हेरोडोटस की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का यूज किया। यही तो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो अब आपको क्या याद करना है? तो हिस्ट्री शब्द का सबसे पहले प्रयोग किन्ने करो? तो इन्हीं ने तो करो। किन्ने करो? तो हेरोडोटस ने करो है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपना क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट इनका, तो इनका जो संस्कृत में नाम, अब पेपर में पूछा जाता है, इनका संस्कृत नाम क्या था? तो इनका संस्कृत नाम हरिदत्त था। क्या था? हरिदत्त। ये क्वेश्चन ये याद करना है आपको कि हेरोडोटस का संस्कृत नाम क्या था? तो हरिदत्त था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सबसे पहले इनको बताया आपको कि सिसरो, जो अपने सिसरो नामक विद्वान थे, एक सिसरो नामक विद्वान थे, उन्होंने हेरोडोटस को क्या कहा था? इतिहास का पिता बोला। क्या बोला? इतिहास का पिता बोला। तो एक क्वेश्चन ये ध्यान रखना कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को किसने बोला? तो सिसरो नामक विद्वान ने बोला है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको याद करना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो हेरोडोटस हैं उन्हें इतिहास का पिता बोला क्यों जाता है? पहले तो माइंड में यही आपको याद करके चलना है। तो हेरोडोटस को इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये विश्व की पहली घटना, पहलो युद्ध सबसे पहले इन्हीं ने, हेरोडोटस ने लिखो हतो, यानी क्या करो तो ने लिख के बताओ तो कि जो युद्ध में का भाव तो। ठीक है, तो वो कौन सा युद्ध हतो? तो अब आपको वो याद पॉइंट चल रहे हैं करके, तो एक युद्ध के याद करके चलियो कि हेरोडोटस ने सबसे पहले हेरोडोटस ने सबसे पहले किसको? पेलोपोनियस का युद्ध विवरण किया था। ठीक है, अच्छा, पेलोपोनियस का युद्ध जो भाव तो वो भाव कब है? तो अब आपको 431 ईसा पूर्व से कब तक? 404 ईसा पूर्व के बीच में भाव तो। कितने के बीच में भाव तो 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। अच्छा, दूसरी चीज अब आपको बताएं, इनने सबसे पहले ये को काम कर दो। तो अब ये युद्ध में लड़ाई की भई थी। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो जा लड़ाई भई थी कौन? ग्रीक के 2 राज्य थे। एक है आपको एथेंस
और दूसरा होता है कौन सा, स्पार्टा। कौन सा, स्पार्टा। अब देखो स्पार्टा बोला क्या, स्पार्टा। अब आपको थोड़ा समझ नहीं आए थे, इतने ऐसी कौन सी कंडीशन बन गई थी कि इन दो जन में लड़ाई हुई, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि जो स्पार्टा है वो एथेंस एक शक्तिशाली प्रभावशाली बनता जा रहा था राज्य, ठीक है। तो उसकी शक्तिशाली गौरव को खत्म करने के लिए स्पार्टा ने एथेंस पर युद्ध कर लिया कि जे लोग बढ़ जाएंगे तो जे लोग किसी को भी दबा सकते हैं। तो इन दो जन में सबसे पहले लड़ाई भाई पेलोपोनियस का युद्ध भाव, जो कि 431 ईसा पूर्व से 404 तक चलो, बहुत लंबो युद्ध भाव। और स्पार्टा, अब आपको एक चीज और याद करके चल रहे हैं कि स्पार्टा यदि वास्तव में अगर आपको उसको नॉलेज करनी है युद्ध के बारे में, तो एक मूवी को नाम है, आप डालना स्पार्टा, हॉलीवुड मूवी है, उसमें पता चल जाएगा। इसमें 250 सैनिक रहते इसके, स्पार्टा के 300-350 लगभग 250-300 सैनिक रहते हैं, जो क्या करते हैं, व्यक्तियों की इतना खून बहाते हैं कि दीवार की दीवारें खड़ी कर देती, क्योंकि उनकी पद्धति जो लड़ाई की थी बहुत भयानक तरीके से थी। तो इसको मूवी को आप लोग देख सकते हैं और आप लोग पता कर सकते हैं कि पेलोपोनेस का युद्ध के बारे में क्या जानकारी होती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतिहास के जन्मदाता कौन थे, हेरोडोटस थे, ठीक है। कौन थे, हेरोडोटस थे, और यह यूनान के थे, और यह एक इतिहासकार होने के साथ साथ एक भूगोल वेत्ता थे, ठीक है। आप सुनते भी चलेंगे आप लोग, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और संस्कृत में इनका नाम हरिदत्त था। कौन था, हरिदत्त था। इसके बाद सिसरो नामक एक व्यक्ति ने इनको इतिहास का पिता बोला। क्या बोला आपको, इनको इतिहास का पिता बोला। और सबसे पहले इन्होंने इतिहास के रूप में पेलोपोनियस के युद्ध को लिखा, उसका विवरण किया। जो पेलोपोनियस का युद्ध था वो 431 से 404 ईसा पूर्व के बीच में हुआ, और वह एथेंस तथा स्पार्टा के बीच में हुआ है। एक क्वेश्चन और याद कर लेना, इनकी किताब को नाम का है जो पेपर में पूछी जात, वो किताब को नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, यह क्वेश्चन आपके पेपर में याद हो जाना चाहिए कि हिस्टोरिका नामक किताब किसकी है, तो आपको याद हो जाना चाहिए किसकी है, हेरोडोटस की होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि छोटी छोटी क्लास हो रही होगी तो आपको ज़्यादा याद होता जाएगा। तो आपने आज क्या सीख लिया, आपने इतिहास के बारे में थोड़ा समझ लिया, और इतिहास का हमने प्राक ऐतिहासिक काल, इसमें कोई लिपि अक्षर नहीं थी। आद्य ऐतिहासिक काल, लिपि अक्षर का ज्ञान व्यक्ति को हो गया था लेकिन लिखना नहीं जानते थे। ऐतिहासिक काल जो 6वीं शताब्दी से शुरू होता है, इसमें हमें लिखित सामग्री प्राप्त हो गई थी, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको भी 3 भागों में, पाषाण काल है जो इसको 3 भागों में बांटा गया है, और इसको बांटा गया अपना कितने में, 2 भागों में। इसको बांटा गया है 3 भागों में, 3 के बाद 6 भागों में ये बांटा गया है, और 2 भागों में ये बांटा गया है। अब इसका हम विस्तार करेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से अपन अगर पहली क्लास जो होती है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप लोग जोड़ते जाइए, जिसको पता चलता जाए उसको जुड़ता जाए और अपने दोस्तों को बताता जाए। अब अपन स्टार्ट कर दिया है इतिहास, तो इतिहास को अपन शुरू से लेकर एंड तक खत्म करेंगे, जब ये अपन रुकेंगे जिस तरह भूगोल का करते जा रहे हैं। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।